मुद्दों पर हम अपनी भूमिकाएं बिल्कुल निभाते हैं। एक ऐसी घटना जो मेरी आंखों देखी और आपके जीवन में भी आप सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन उसको कुछ दिन के बाद में दरकिनार कर देते हैं और वो अपनी बुद्धि से विस्मृत भी हो जाती है। अभी 15 दिन पूर्व एक कुतिया ने बच्चे दिए और वो कुतिया रोड पर आना जाना था, इधर से उधर जाना, तो उसका एक पिल्ला रोड पर आकर मर गया। अब व्यथा देखिए उस जीव की, उस ममत्व की, उस माँ की आत्मा की। वो तो मर गया, लेकिन उसके साथ 3 और थे। उसको वहीं बैठना, खाना पीना सब छोड़ देना। अब वो बेचारे 3 पिल्ले क्या जाने कि माँ की क्या स्थिति है। उसका तो एक बच्चा खो गया था, इस दुनिया से चला गया था, लेकिन उस माँ की ममता को मैं आंखों से जब मैंने देखा उस रास्ते से निकलते हुए, उसने बाकी 3 को भी उस रोड पर खपा दिया। उस माँ की ममता देखिए, उन बाकी 3 पिल्लों को भी उस रोड पर खपा दिया। अरे वो तो एक जानवर है, उसकी न्याय को कौन देखेगा, कौन सुनेगा। लेकिन यहाँ 60 दिन से गुहार लगाई जा रही है। जिस माँ के एक ही बेटा था, उसकी स्थिति क्या है? क्या ये प्रशासन हम सबकी आंखों में सदा सदा के लिए आंसू देखना चाहता है? क्या इन बेटियों को भी इस मंच पर खोना चाहता है? क्या उसकी ये नियति बन गई है? क्या उस पुत्र को, उस माँ बाप को दिला तो नहीं सकती? क्या न्याय के गुहार भी नहीं लगा सकते? आज ये बेटियां कल को पराई होंगी, लेकिन अपने भाई के प्रति इनकी श्रद्धा और इस मंच पर इस पीड़ित परिवार का डटे रहना, मुझे उस कुतिया के बच्चों की वो घटना याद आती है कि इस माँ के मन में भी क्या गुजर रही होगी। तो मैं पुनः निवेदन करता हूँ प्रशासन से कि आंखें खोलो और कहीं ना कहीं आपके भी संतान होंगी, आपके भी बच्चे होंगे। आपको इस अगर गलत फैसला कर रहे हैं तो इसका परिणाम निश्चित जानो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं आगामी हमारे आर्य समाज के युवा कार्यकर्ता अशोक जी आर्य से कि आप भी अपना संबोधन दें। अशोक जी आर्य। कहीं मुझसे गलती हुई हो उसका तो मैं प्रायश्चित करता ही हूँ, लेकिन मैं किसी के द्वारा पीड़ित हूँ, उसकी न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है, तो उसकी गुहार मैं आपसे ही करता हूँ। इसलिए आज इस सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से यही एक संदेश देना चाह रहे हैं हम कि इस मंच से हो सकता है कुछ राजनेताओं के द्वारा चुभने वाली बातें भी कही गई हो, लेकिन व्यक्ति जब हताहत होता है, जब उसको न्याय कहीं दिखता नहीं है, तो एक आक्रोश में कुछ ऐसे शब्द भी बोल दिए जाते हैं। तो इस यज्ञ के माध्यम से हम सब में भी वो ऐसी ज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक जागृत हो और उस प्रशासन में भी ऐसी सद्बुद्धि आए कि हम सबको बुलाकर या इस मंच पर आकर इस न्याय के लिए जो गुहार लगाई जा रही है उसका समाधान हम सब बैठ के मिलकर कर सके, ऐसी प्रार्थना हम यज्ञ के माध्यम से की। तो मैं अपेक्षा रखता हूं उस पुलिस प्रशासन से, उन अधिकारियों से जिनके भी हाथ में ये जांच है, उसको निष्पक्ष भाव से आगे बढ़ाकर उसका निस्तारण करें। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पुलिस की कहीं ना कहीं खामियां रही है, तो उन खामियों को दुरुस्त करके उसको पुनः आगे बढ़ाकर उस फाइल को आगे बढ़ाई जाए। और यदि आप ये निर्णय कर चुके हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल हम न्याय संगति कर रहे हैं, ऐसी अगर भावनाएं है तो उस फाइल को बंद कर कर हमें अवगत कराया जाए ताकि हम और दूसरा रास्ता अपना सके। तो पुनः मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, आप इस पर अवश्य चिंतन करेंगे और धरना कमेटी पर आकर अवश्य चर्चा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित है भाई राजेंद्र जी। मैं निवेदन करूंगा भाई राजेंद्र जी, कहीं मुझसे गलती देता हूं और वो हम सब मिलकर ये ज्ञापन दे के आएंगे, फिर यथावत धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
मार्फत उपखंड अधिकारी कोटपुतली। विषय विकास प्रजापति की मृत्यु के संबंध में श्रीमान जी से निवेदन है कि 4 नवंबर 2022 की रात्रि कोटपुतली में विकास प्रजापति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु का मामला सामने आया, जिसको लेकर पीड़ित परिवार 21 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। आर्य समाज एक सामाजिक एवं धार्मिक संगठन है। क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसके सहयोग में आना हमारा दायित्व है। आज दिनांक 17/2/23 को इस घटना की निष्पक्ष जांच हेतु धरना स्थल पर प्रशासन की सद्बुद्धि हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया तथा विकास प्रजापति को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीमान जी से इस धरने को सर्व समाज एवं विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है। अतः पीड़ित परिवार द्वारा चाही गई सभी बिंदुओं के आधार पर जांच करवाकर न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। आर्य समाज कोटपुतली। ये ज्ञापन महात्मा स्वामी ओम मुनि जी, मंच पर बैठा पीड़ित परिवार और सामान्य जन। जैसा कि पिछले लगभग 2 महीने से हम सभी देख रहे हैं, ये पीड़ित परिवार एक उम्मीद लेकर के, एक आशा लेकर के इस मंच पर बैठा है, जो कि कोटपुतली का ऐतिहासिक मंच है। इस उम्मीद के साथ कि हमें न्याय मिलेगा। ठीक है, हमारे घर का एक सदस्य चला गया, उसके लिए जो रिक्त स्थान है वो कभी ताउम्र भर नहीं सकता, लेकिन कम से कम उन हत्यारों को, उन दोषियों को तो सजा मिलनी ही चाहिए जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। इसी सद्भावना को लेकर के आज इस मंच पर प्रशासन के प्रति सद्बुद्धि का यज्ञ किया गया, ये सोच करके कि प्रशासन से तो हम पिछले 2 महीने से गुहार लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने मन से अपनी आहुतियां इस यज्ञ में देकर के उस परमपिता परमात्मा से भी गुहार लगाएं कि इस प्रशासन को सद्बुद्धि आए, यह जागे और जो कुकृत्य हुआ है उसके दोषियों को वो अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए तुरंत से तुरंत उनको फांसी की सजा देने का उपक्रम चलाए। हम इस मंच के माध्यम से जन सामान्य को भी यही निवेदन करते हैं, यही आह्वान करते हैं कि इस पीड़ित परिवार की गुहार को आप भी सुने, क्योंकि जन सहयोग में वह ताकत है, जैसा कि मुझसे पूर्व भाई राजेंद्र जी बता रहे थे कि असंभव सा होने वाला कार्य, पुलिया का कार्य नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कल रात से शुरू हुआ है। उसी प्रकार मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से वह असंभव कार्य हुआ है, उसी प्रकार यदि जन सहयोग आपका मिलता रहा तो निश्चित रूप से ही हत्यारे जो है सीखों के पीछे होंगे, उन्हें उनके कृत्य की सजा मिलेगी। मैं इस पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए इनके हौसले की भी तारीफ करता हूं कि इन्होंने 2 महीने तक निरंतर धैर्य रखा है, आपा नहीं खोया है, वरना तो थोड़े थोड़े से हानि के बाद व्यक्ति क्राइम के क्षेत्र में उतर जाता है। गुनाह को भूलने के लिए वो खुद गुनाह कर बैठता है, लेकिन क्योंकि इस परिवार का प्रशासन में, भारतीय न्याय व्यवस्था में, संविधान में पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि उन्हें हत्यारों की जो कर्म है उनकी सजा जरूर मिलेगी प्रशासन के माध्यम से। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रशासन को सद्बुद्धि दे और दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा मिले। इति ओम सम। धन्यवाद। धन्यवाद।